जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हमने अपना चैप्टर धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण की थ्योरी को समाप्त किया है। आज से हम उसी चैप्टर के सवालों को करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। ठीक है, चलिए आज की क्लास का हमारा पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर देखिए क्या है। पढ़िए आप लोग और इसे हल करने की कोशिश करिए। देखिए सवाल क्या कह रहा है। 20 फेरों की एक कुंडली का क्षेत्रफल 1.5 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल दे रखा है ए बराबर 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें 3 एम्पियर की धारा बह रही है। आई बराबर दे रखा है 3 एम्पियर। यदि कुंडली को 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वी बराबर 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार लटकाया जाए कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। जब भी इसमें बोला जाएगा कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है इस वाले चैप्टर के अंदर, तो हर बार जो वो कोण लिया जाएगा वो 90 अंश लिया जाएगा, क्योंकि वो तल कुंडली के तल और उसके क्षेत्रफल के बीच का जो कोण होता है वो लिया जाता है। तो यहाँ जो थीटा होगा वो 90 अंश हो जाएगा। तो उस पर लगने वाले बलागुण का मान यानी टाउ का मान पूछा गया है। तो कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण का बराबर एन आई ए बी साइन थीटा से। तो यहाँ से टाउ इक्वल टू क्या होगा, एन का मान हमें दे रखा है, ओ सॉरी यहाँ लिखा नहीं, एन बराबर 20 दे रखा है। ठीक है, तो 20 गुणे 3 गुणे, अब 1.5 को सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 1.5, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -4 का गुणा। v का मान दे रखा है 0.5 और गुणे साइन 90 अंश। तो यहाँ से टाव इक्वल टू, अब देखना यहाँ से 2 पंजे 10 यानी यहाँ हो जाएगा 100। एक अंक पे दशमलव, 15 तिया 45, 4.5 गुणे 10 की घात -4 गुणे 1, या यहाँ से आएगा टाव बराबर 4.5 गुणे 10 की घात -3। एक और घात कम हो जाएगी और न्यूटन इंटू मीटर। तो टाव हमारा कितना आ जाएगा, 4.5 गुणे 10 की घात -3 न्यूटन मीटर। नोट कर लीजिए इसको। चलिए करिए नोट। इसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला सवाल देखिए हमारी स्क्रीन पर हमसे क्या कह रहा है। 100 फेरों वाली तथा 1.5, सॉरी 100 फेरों वाली, पहले तो फेरों का मान ही लिख लेते हैं। तो यहां से जो होगा जाके n बराबर 100 फेरे हैं तथा 15 गुणे 10 सेंटीमीटर क्षेत्रफल। तो a बराबर क्या है, 15 गुणे 10, यानी a बराबर 15×150 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल की एक कुंडली 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, v बराबर दे रखा है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है। कुंडली में धारा 0.2 एम्पियर है, I बराबर 0.2 एम्पियर है तथा कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर यानी थीटा बराबर यहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा, 90 अंश। कुंडली पर लगने वाले बलागुण टाउ का मान पूछा गया। तो कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण, कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण क्या आ जाएगा जाके हमारा, टाउ बराबर एन आई ए वी साइन थीटा से। तो यहाँ से टाउ इक्वल टू, एन का मान हमें दे रखा है 100, आई का मान हमें दे रखा है 0.2,
ए का मान हमें दे रखा है 150 सेंटीमीटर को मीटर में 10 की घात माइनस के 4। वी वी का मान दे रखा है 1 गुणे साइन 90 अंश। तो यहां से टा बराबर जो आएगा जाके यहां से आ जाएगा 15 दूना 30 और एक जीरो और एक अंक पे दशमलव हो जाएगा गुणे। यहाँ से दो घातें कम हो जाएंगी 10 की घात माइनस की 2 गुणे एक। या टाव बराबर कैसे दे रखा 0.3 दे रखा है क्या। हाँ 0.3 और न्यूटन इंटू मीटर क्या आ जाएगा 0.3 न्यूटन मीटर। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ आ गया होगा। नोट कर लीजिए फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नोट करिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 3 नंबर हमारी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है हमसे। 1 गुणे 1.5 सेंटीमीटर माप की एक आयताकार कुंडली में 1 गुणे 1.5 सेंटीमीटर माप की एक आयताकार कुंडली में तार के 30 फेरे हैं। क्या है फालतू। ए बराबर यहां से दे रखा है देखिए 1 गुणे 1.5। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आयताकार कुंडली में तार के कितने फेरे हैं यन बराबर तार के 30 फेरे हैं ठीक है। यदि इसमें 10 एम्पियर की धारा भेजी जाए आई बराबर क्या कह रहा है 10 एम्पियर की धारा भेजी जाए तो कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। चुंबकीय आघूर्ण यानी यम का मान पूछा गया ठीक है। आगे क्या कह रहा है यदि कुंडली में 0.60 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र यानी V बराबर दे रखा है 0.60 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाई जाए तो इस पर कितना बल आघूर्ण आरोपित होगा यानी टाव बराबर पूछा गया ठीक है। जबकि इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है और जब लंबवत है क्षेत्र की दिशा चलिए ठीक पहले निकालना है कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते कैपिटल यम से। कैपिटल यम बराबर क्या आ जाएगा एन आई ए। तो यम बराबर एन का मान कितना है 30 आई का मान कितना है 10 ए का मान है 1.5 गुणे 10 की घात माइनस का 4। तो यम बराबर आएगा जाके 15 तिया 45। और गुणे यहाँ से 10 की घात माइनस का 3 और ये आ जाएगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर ठीक है। ये तो आ गया हमारा चुंबकीय आघूर्ण। अब नंबर 1 पहले का वाला पॉइंट जब चुंबकीय क्षेत्र के जब कुंडली लिखना जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। अब समांतर होगी तो टा बराबर क्या लगेगा एम बी साइन थीटा। समांतर के केस में हमने क्या होता है थीटा सदैव 90 अंश होगा। तो यहां से टा बराबर यम का मान 45 गुणे 10 की घात माइनस का 3 वी का मान 60 0.60 गुणे साइन 90 अंश ठीक है। अब यहां से ऊपर आएंगे तो यहाँ से टा बराबर 6 का गुणा करो 6 पंजे 30 और 6 चौगु 24 और 3 27 ठीक है। और यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव 2 पे नहीं 1 पे सॉरी 27.0 गुणे 10 की घात माइनस के 3 और गुणे 1 या टाव बराबर आएगा 2.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 2 न्यूटन इंटू मीटर। पहले केस में तो आंसर ये आएगा जाके। हम्म हम्म
यहाँ पर धारा जो है, सॉरी, यहाँ ये धारा सवाल में जो दे रखी है वो 1 × 10⁻⁴ दे रखी है। ठीक है, अगर ये 1 × 10⁻⁴ होगी तो यहाँ 10⁻⁻4 लिखेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 4 और 4 8 आ जाएंगी घातें। ठीक है, 10⁻⁻8। जब 10⁻⁻8 आएगा जाके तो यहाँ भी 10⁻⁻8 रखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर आएगा जाके हमारा, वो आएगा 10⁻⁻8 या 10⁻⁻7 न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, आंसर यही आएगा फिर, नहीं तो आप लोग भी गड़बड़ कर दें। चलिए, अब इसके बाद था पॉइंट। खा में क्या कह रहा है, लंबत है, तो लंबत में थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो टाव बराबर mv और साइन 0 डिग्री हो जाएगा। तो टाव क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है। अब थर्ड केस जो होगा गा वाला, इसमें थीटा क्या होगा, 30 अंश दे रखा है, तो यहाँ से mv साइन 30 अंश रख दो मान। तो टाव बराबर यम का मान कितना है, 45 × 10⁻⁻8 गुणे 0.6 इंटू 1/2। तो इस वाले का आधा हो जाएगा, तो टाव बराबर कितना आएगा, 2.7/2 गुणे 10⁻⁻7। अब इसका आधा करेंगे तो आएगा 2 एकम 2, 2 तियां 6, यानी 1.35। उतना ही आ जाएगा, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए बस, न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, बाकी आप लोग इसको हल कर लेना। चलिए फिर चलते अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या पॉज कर लीजिए वीडियो नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन। 1 एम्पियर तक पढ़ने वाले एमीटर का प्रतिरोध 0.81 ओम है। इसे 10 एम्पियर तक नापने के लिए इसके साथ किस संट का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए आई बराबर तो दे रखा है 1 एम्पियर, आई जी बराबर दे रखा है, सॉरी, आई जी बराबर 1 एम्पियर और आई बराबर 10 दे रखा। पहले आई बराबर 10 एम्पियर है और आई जी बराबर 1 एम्पियर, यानी जो धारा मापी अभी पढ़ रहा है वो 1 एम्पियर पढ़ रहा है। अमीटर का प्रतिरोध जो दे रखा है वो कितना है, 0.81 ओम है। अब संट का प्रतिरोध पूछा, यानी यस का प्रतिरोध हमसे पूछा गया है और जी बराबर दिया गया है 0.81 ओम। ठीक है, तो यस बराबर यानी शंट का प्रतिरोध, शंट का, इसके लिए आर्टिकल हमने कराया है, संट का प्रतिरोध बराबर, प्रतिरोध यस बराबर आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी, सूत्र लगेगा यहाँ पर। तो यस बराबर आई अपॉन 10 - 1 गुणे कैपिटल जी का मान जो होगा जाके यहाँ से, कैपिटल जी का मान यहाँ से क्या होगा, 0.81। तो यहाँ से यस बराबर क्या आ जाएगा, 1/9 गुणे 0.81। तो यहाँ से इसका आंसर कैसे दे रखा है, ठीक है ऐसे ही दे रखा है। तो यस बराबर जी, इसको जब हम भाग देंगे तो यस बराबर भाग खाई की 0, 0 लगाएंगे, 9 नेम 81 ओम। तो संट का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 0.09 ओम होना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ आया होगा। नोट करिए, फिर चलते अपने अगले सवाल की तरफ। करिए नोट इसको।
हो गया होगा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक धारा मापी में 10 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर उसमें पूरे स्केल का विक्षेप होता है। क्या कह रहा है, एक धारा मापी में 10 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर, यानी आई जी बराबर दे रखा है हमें, कितना है 10 मिली एम्पियर। इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 10 × 10⁻³ एम्पियर। ठीक है। आगे कह रहा है धारा मापी का प्रतिरोध जी बराबर दे रखा है 55.5 ओम है। ठीक है। इस धारा मापी को 20 एम्पियर तक पढ़ने वाले एमीटर के रूप में, आई बराबर 20 एम्पियर तक पढ़ने वाले एमीटर के रूप में परिवर्तित करने के लिए कितने ओम शंट की आवश्यकता होगी, यस का मान पूछा गया। लिख देना, धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए, अमीटर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक शंट, यस बराबर अभी सूत्र बताया था, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी गुणे कैपिटल जी। तो ऊपर आई जी का मान 10 × 10⁻⁴ बटे, अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा जाके, 10 माइनस, अब यहाँ पर आई जी का मान जो होगा जाके यहाँ से घटा के लिखेंगे, तो देखो कैसे पहले लिखना पड़ेगा, 10 के पीछे उतने ही जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। कब, अब यहाँ पर देखो एक अंक पे तो दशमलव लग जाएगा यहाँ, और दो और लगाने पड़ेंगे, तो 0.001 होगा। तो यहाँ भी उतने ही जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, एक और जीरो लेना पड़ेगा, जीरो माइनस, और गुणे कैपिटल जी कितना दे रखा है, 55.5। ठीक है। तो यहाँ से यस बराबर क्या आएगा जाके, 10 × 10⁻⁴ पूरी घट यहाँ से घटाएंगे तो 9, 9 और 9.9 गुणे 55.5। तो यहाँ से जब हम इसको काटेंगे, हम्म, इसका आंसर कैसे दे रखा है, भाग करके दे रखा है। यहाँ से 10 की घात 2 ऊपर ले जाओ, ओ सॉरी, यहाँ पे ये मान गलत रख दिया, 3 होंगे। ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या करेंगे, यस बराबर 10 की घातें 2 और ऊपर ले जाते, तो 55.5 बटे 99, 999 लिख ले रहे हैं आंसर में, हाँ 999 आ रहा है, गुणे यहाँ से देखो 2 अंक और निकलेंगे तो ऊपर पहुंचेंगे, यहाँ भी 3 घातें होंगी, 3 × 55.5। तो यहाँ से तीन दो ऊपर जाएंगे, एक पहले से ही है, तो ये घातें क्या हो जाएंगी, 10 की घात -3 में 3 जोड़ दो, खत्म। यानी यस बराबर क्या आएगा, 55.5 बटे 999 ओम आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हमसे पूछा गया है कि अमीटर का प्रतिरोध क्या होगा जाके, तो अमीटर का प्रतिरोध निकालने के लिए पहले वोल्टेज निकाल लेना, और उसी में क्या कर देना, धारा का गुणा कर देना, बस आ जाएगा, आई जी का गुणा कर देना प्रतिरोध में, बस अब वहीं से आ जाएगा ये पूरा। ठीक है, तो नोट कर लो। उसके बाद चलते हैं लास्ट सवाल की तरफ अपने। अगला सवाल है हमारा आज की क्लास का, ये लास्ट सवाल है। ठीक है, और बाकी कल लगवाएंगे। देखो क्या कह रहा है, एक 20 ओम प्रतिरोध वाला धारा मापी
0.005 एम्पियर। धारा मापी का प्रतिरोध दे रखा है 20 ओम। क्या कह रहा है, जी बराबर 20 ओम प्रतिरोध वाला एक धारा मापी 0.005 यानी आई बराबर 5 × 10 की घात 5 × 10 की घात आई जी बराबर 5 × 10 की घात -3 एम्पियर हो जाएगा। ये भी ठीक है। पूरे पैमाने का विक्षेप देता है। इसे आई बराबर 1 एम्पियर तक धारा नापने वाले मीटर में किस प्रकार से बदलेंगे, यानी यस का मान पूछा गया है। इस प्रकार परिवर्तित अमीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी अमीटर का भी प्रतिरोध पूछा गया, आर बराबर पूछा गया। ठीक है, नोट कर लिए। देखो यहां से क्या होगा, संट का पहले प्रतिरोध निकालेंगे, संट का प्रतिरोध। तो संट का प्रतिरोध का सूत्र बता चुके अभी, आई जी बटे आई माइनस आई जी गुणे जी। तो यहां से यस बराबर आई जी का मान कितना है, 5 × 10 की घात -3 पूरे के बटे। अब ये कितनी दे रखी है, 1 माइनस, अब यहाँ देखो वैसे ही लिख लेना है, 1.000 -0.005 और गुणे कैपिटल जी का मान 20 दे रखा है, सॉरी 20। तो यहाँ से यस बराबर 5 × 10 की घात -3 बटे, घटाएंगे तो 5 आएगा और 9 आएगा 9 और 0.20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, 3 घात ऊपर भेज देंगे तो यस बराबर तीनों ऊपर जाएंगे तो 5 बटे क्या है, 20 5 100 बटे आ जाएगा 995 और गुणे यहाँ 10 की घात -3 है, प्लस की 3 ऊपर चली जाएंगे। तो यहाँ से अगर काट के आंसर दिया गया हो तो काट के लिखना है। छठा में नहीं, इतना नहीं दे रखा है, 100/995 ओम कितना प्रतिरोध आएगा, 100/995 ओम। यहाँ तक नोट हो गया। अब इसमें अमीटर का प्रतिरोध और पूछा गया, तो अमीटर का प्रतिरोध निकाल देते हैं। अमीटर का प्रतिरोध पिछले वाले में भी पूछा गया था, यही प्रोसेस पिछले में लगा देना आप लोग। तो देखो मान लेते हैं मीटर का प्रतिरोध क्या है, आर ए, तो क्या आ जाएगा 1/जी प्लस 1/एस, क्योंकि ये समांतर क्रम में लगाए जाते हैं, निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में। तो 1/आर ए बराबर, अब 1/जी का मान कितना दे रखा है 20 और प्लस क्या आ जाएगा 1/100/995। तो यहाँ से 995 को कहाँ लेके जाएंगे ऊपर, तो 1/आर ए बराबर देखो क्या आएगा, 1/20 प्लस 995/100, 100 एलसीएम ले लेंगे तो 1/आर ई बराबर 100 एलसीएम आ गया हमारा, 20 500 5 बार तो 5 प्लस 995 आ जाएगा। तो यहाँ से 1/आर ई इक्वल टू 1000/100 कितना आ रहा है, सॉरी 0.1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ 10 बचेंगे तो आर ए बराबर क्या आएगा 1/10, या इम्प्लाइज आर इक्वल टू 0.1 ओम। तो जो अमीटर का प्रतिरोध आएगा जाके वो कितना आएगा 0.1 ओम। उम्मीद है आप लोगों को ये वाली बात भी समझ आ गई होगी, नोट कर लीजिए। बस आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, करिए नोट जल्दी से। उम्मीद है आपकी आज की क्लास में आपको जो सवाल लगवाए हैं वो आपको समझ आए होंगे। बस आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए सब। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमारा भी हौसला बना रहे। मिलते हैं आगे के सवालों के साथ आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।